एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण चल रहे थे और दूसरी तरफ देश में आतंकी हमले हो रहे थे। आज नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की, लेकिन मजाल है कि उस आतंकी हमले पर एक शब्द बोला होगा। वो तो अपने आज 4K वीडियो शूट कराने में व्यस्त है, बताने में व्यस्त है कि आज हमने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की, और इस बात के जश्न मनाने में व्यस्त है जब देश में बड़ा आतंकी हमला हुआ। उस पर एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, आज की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ी खबर, जिस वक्त शपथ ग्रहण चल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उस वक्त जम्मू में आतंकी हमले किए गए। बस पर आतंकियों ने हमले किए, बस खाई में जा गिरी। उसके बाद 10 लोगों की जो है मृत्यु हो गई, कई लोग जो है घायल हो गए। आज नरेंद्र मोदी ने 4K वीडियो शूट कराते हुए तीसरे कार्यकाल का जो है शुरुआत किया है, आरंभ किया है, और इसमें खूब वीडियो बनवाए, प्रसारित किया और तीसरे कार्यकाल के जश्न मनाने में डूबे हुए हैं, लिप्त है। लेकिन एक शब्द उस आतंकी हमले पर नहीं गए, और इसको लेकर फिर से एक बार सोशल मीडिया पर पनौती शब्द जागृत हो गया है। पनौती शब्द फिर से ट्रेंड करने लगा है और लोग कहने लगे कि देखो कैसा प्रधानमंत्री है, आते ही आतंकी हमला हो गया। जिस दिन शपथ ले रहे थे उसी दिन हमला हो गया। तीसरे कार्यकाल का पहला दिन, एक शब्द उन मासूमों के बारे में कुछ नहीं कहा, उस हमले पर कुछ नहीं कहा, और क्या कुछ लोग जो है नाराजगी जता रहे हैं, सुनिए। प्रज्वल कुमार यादव ने लिखा है, हमारे देश पर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन मोदी जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी जीत के जश्न में व्यस्त हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला। मोदी जी, जब आपसे देश संभल नहीं रहा तो प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हो? तो लगातार लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि जब आपसे देश नहीं संभल रहा तो प्रधानमंत्री का पद आप त्याग क्यों नहीं देते? तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण के दिन सुरक्षा की चूक के कारण हमारे देश पर हमले हुए, आतंकी हमले हुए, जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई, और आज आप अपने जश्न में डूबे हुए हैं तीसरे कार्यकाल के। लेकिन एक शब्द उन मासूमों के लिए जिनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। एक और यूजर ने लिखा है, मोदी 3 वो स्टार्टेड विथ अ टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है जहां पर टेररिस्ट अटैक के साथ तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है नरेंद्र मोदी की, और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपनी वीडियो शूट कराने में व्यस्त हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, देश में राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील दिन सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुई आतंकी हमले में 10 लोग मारे जाने की खबर दुखद भी है और घोर निंदनीय भी। मृतकों में अधिकांश उत्तर प्रदेश के हैं और बस के खाई में गिरने की वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों के शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने और घायलों को अच्छे से अच्छे उपचार देने के लिए सरकार आगे, और सभी हताहत को यथोचित मुआवजा दे। तो ये अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, मांग किया है कि वहां पर जितने लोग घायल हुए हैं, जिनकी जानें गई है, उनकी घायलों की उचित इलाज की जाए और उन्हें मुआवजा, जो जिनकी जान गई है उसके लिए सरकार आगे आकर उन्हें उचित मुआवजा देने का काम करे। ये बेहद संवेदन और दुखद दिन रहा जो कल का दिन रहा, क्योंकि बड़ा हमला हुआ है। एक और कुणाल शुक्ला लिखते हैं, 2024 का सबसे बड़ा जुमला तो ये था कि ईडी द्वारा जब्त किए गए 3000 करोड़ रुपए गरीबों में बांटे जाएंगे। 10 बरस हो गए, ना तो खाते में 15 लाख ब्याज सहित आया, न तो विदेशों में रखा काला धन 100 दिनों में वापस आ पाया। अब 3000 करोड़ में से अपने हिस्से के लिए हम लोग को कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो जिस तरीके से जुमलों की सरकार कही जाती है और जुमलों की बातें कही जाती है और तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जनता से, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ नहीं होता है। उसी पर कुणाल शुक्ला लिखते हैं कि यह सबसे बड़ा जुमला था कि ईडी द्वारा जब्त किया गया
पैसा वो सब कुछ गरीबों में बांटा जाएगा। ये सब जनता को गुमराह करने का एक जरिया होता है, वोट लेने के लिए एक जरिया होता है, और जीत जाने के बाद फिर जनता की कोई सुध तक नहीं लेता। और उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, यूपी के मोहान सीट से भाजपा विधायक का कारनामा देखिए योगी जी। ये आपके विधायक सरेआम महिलाओं, बच्चियों, युवकों को मां बहन की गालियां और देख लेने तथा जान से मरवा देने की धमकी दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति का कॉलर खींचकर, वो व्यक्ति बैठा हुआ है बाइक पर, उस व्यक्ति का कॉलर खींचकर झटके से हटा दिया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश का गुंडा राज, जो सीधे जिसकी तस्वीर जो है अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, योगी आदित्यनाथ को बताया है कि देखिए आपके विधायक की गुंडागर्दी, किस तरीके से आम लोगों से, वहां की जनता से क्या बर्ताव किए जा रहे हैं। उन्हें माताओं बहनों की गाली दी जा रही है, जान से मरवा देने की धमकी दी जा रही है और देख लेने की धमकी दी जा रही है। ये है भाजपा के विधायक। कौशिक ने लिखा है, कपड़ों से पहचानने वाले बलात्कारी प्रिंसिपल डीके मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, मिश्रा होने की वजह से ना इनके घर पर बुलडोजर चलेगा और ना ही मीडिया इस न्यूज को कवर करेगा। तो ये भी बड़ी खबर है। ये प्रिंसिपल जो नाबालिग बच्ची का रेप करते हुए पकड़ा गया, और जो है यौन उत्पीड़न करते हुए पकड़ा गया, वीडियो में साफ देखा गया। और कितनी इज्जत से इसको पुलिस लेकर जा रही है। वहीं कोई SC ST माइनॉरिटी होता है तो कभी गाड़ी पलट जाता है, तो कभी पुलिस के घेरेबंदी के बीच घुसकर जो है पत्रकार के ID पहनकर लोग जाकर मार देते हैं गोलियों से। लेकिन ये मिश्रा है, डीके मिश्रा है, तो इसलिए पुलिस इनको पूरी तरीके से सम्मान और इज्जत और बढ़िया से लेकर जाते हुए तस्वीर जो है साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये मिश्रा है। इसको लेकर जो है लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। और किस तरीके से ये व्यक्ति वीडियो में पकड़ा गया था, एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र पता नहीं 10 साल भी हो या ना हो, उसको ये यौन उत्पीड़न करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि अब गिरफ्तार हुआ है। वहीं एक और बड़ी खबर लुटियंस मीडिया ने लिखा है, बांसगांव सीट मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सदल प्रसाद को दिलाया भरोसा। काउंटिंग के दिन बिजली काटकर कांग्रेस प्रत्याशी को धांधली से हराने का है आरोप। तो ये सबसे बड़ी खबर जो है। और अब राहुल और प्रियंका गांधी ने सदल प्रकाश को जो है वो उम्मीद दिलाई है, और कांग्रेस पार्टी अब कोर्ट जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बांसगांव में बिजली काट दिए गए थे काउंटिंग के दौरान। तो लगातार हमने आपको बताया कि किस तरीके से धांधली की जो खबरें आ रही थी वो बड़ी खबरें थी, और किस तरीके से हर जगह अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग लोकसभा सीटों से जो खबरें आई वो सब कुछ हम आपको लगातार बता रहे हैं क्या कुछ जो है। और अब जो है बांसगांव के प्रत्याशी को वो वीडियो देख सकते हैं कैसे वो रो रहे हैं। और अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने दिलासा दिया कि कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उस दिन काउंटिंग के दौरान वहां पर बिजली काट दी गई थी, और बिजली काटने के बाद क्या कुछ धांधली हुआ है उस काउंटिंग में, उसके लिए अब कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी। और अली सोहरब ने ट्वीट किया है, अशरफ अहमद व अतीक अहमद की हत्या पूरी तरह से प्रायोजित ढंग से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने ही करवाई है। इस SHO का बयान सुनिए, अतीक को ठीक करके मैं सेट करके आया हूं। SHO धीरेन्द्र सिंह, पश्चिम शरीरा थाना, कौशाम्बी, UP। तो ये व्यक्ति जो है SHO है, नाब धीरेन्द्र सिंह है, ये इसके बयान है, अतीक को ठीक करके सेट करके आया हूं। जिसके बाद ये इन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं अतीक अहमद की जो मृत्यु हुई थी उसे अधिकारियों के बीच जो है पूरी तरीके से प्रायोजित ढंग से ये घटना को अंजाम दिया गया था। ये भी एक बड़ी खबर है, किस तरीके से जो है हर वक्त जो तमाम जिस तरीके से देखा जाता है, कभी गाड़ी पलट जाती है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार, डबल इंजन की सरकार में जो न्याय व्यवस्था है वो बुलडोजर से होती है। और इसीलिए डीके मिश्रा पर भी ये सवाल उठा कि इनके घर पर अपराधियों पर जो है बाबा बुलडोजर चलवाते हैं, तो डीके मिश्रा पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो मिश्रा हैं, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पुलिस उन्हें इज्जत से संभाल कर ले जाएगी। और ये तस्वीर नीट घोटाले में बच्चों के
किस तरीके से उन्हें डिटेन करके ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये बच्चे अपराधी नहीं, नीट के स्टूडेंट हैं। नीट में हुए स्कैम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बदले में पुलिस इनको डिटेन करके ले जा रही है। दरबारी मीडिया चरण बंधन में लगा हुआ है और इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो आपको याद होगा किस तरीके से 4 तारीख को लोकतंत्र का परिणाम आना था, लोकसभा चुनावों के परिणाम आने थे, लेकिन और नीट का जो परिणाम था वो 14 तारीख यानी 10 दिन बाद आना था। इन दोनों परिणामों को एक साथ जोड़ दिया गया ताकि पता ना चले। और ये स्कैम जो हुआ है, नीट घोटाले के जो स्कैम हुआ है, लाखों छात्रों के साथ, आने वाले भविष्य के डॉक्टर के साथ जो खेला गया है, जो स्कैम किया गया है, उस पर जो है बड़ा विरोध हो रहा है और लोगों में गुस्सा फूटा हुआ है। नीट से और सीधे सीधे एनटीए से सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही इन सवालों के साथ ये भी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, जांच के साथ दोबारा से पेपर करवाए जाए। और लगातार जो है जो युवा है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं दोबारा पेपर की। और ये एक बड़ी तस्वीर जो है, मुकेश अंबानी पीछे बैठे हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की सीट पर बैठे हुए हैं। अतुल लोधे पाटिल ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, बाबा साहब के संविधान की ताकत है, दलित आगे बैठा है, देश का सबसे अमीर आदमी पीछे बैठा है, इसे ही सुरक्षित रखने की लड़ाई इंडिया लड़ रही है। तो संविधान की लड़ाई जो आज जो है बहुत मुहिम पर, और इसी संविधान की लड़ाई का जवाब जो है, जिसे प्रधानमंत्री सदन में जाकर सिर माथे से लगा रहे थे, उसी संविधान की लड़ाई में जनता ने इस परिणाम से बता दिया है कि अगर आप संविधान पर जरा सा भी आंच लाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। अगर आपके नेता कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, 400 पार दो, तो हम आपको 200 पे सीमित कर देंगे, हम आपको 240 पर सीमित कर देंगे और आपको दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा बहुमत के लिए। और यही जनता ने इस बार बता दिया है। और ये संविधान की ताकत है कि देश का सबसे अमीर आदमी पीछे बैठा है और एक दलित व्यक्ति आगे बैठा है, यही संविधान है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।